नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14,682 वैकेंसीज के लिए आउट हो चुका है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इसमें अपन देखने वाले हैं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ नए प्रावधान यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से। यहाँ आप देखेंगे आपके फॉर्म 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। दोबारा कह रहा हूँ, लास्ट डेट 4 जुलाई 2025, क्योंकि ये आपकी क्रूशियल डेट रहने वाली है। टीयर 1 का एग्ज़ाम आपके 13 से 30 अगस्त 2025 तक होने वाला है। पूरा नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर दो टाइप की है, 18 से 30 है, 18 से 27 भी है, वो 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। योग्यता मैक्सिमम पोस्ट के लिए स्नातक है। बाकी आप जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके स्नातक के साथ में यदि एक विषय में ये रहा है स्टेटिस्टिक तब अलाउ है, नहीं भी है स्नातक के साथ। यदि बात करें 12th में मैथ्स में 60% है तब भी आपका जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे। और जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है उनका 1 अगस्त 2025 तक देख पा रहे हो ना आप, appeared इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट possess असेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2025। तो इस डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अपन आते हैं ओबीसी वाले पॉइंट पर, सर्च करते हैं यहाँ। ओबीसी का पहला जो पॉइंट आ रहा है ना वो ये है रिजर्वेशन। एससी एसटी ओबीसी के रिगार्डिंग सभी को पता है रिजर्वेशन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट में। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट में ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की यहाँ पर छूट। इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप ये एसएससी सीजीएल एग्जाम को देने जा रहे हो ना तो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। क्यों, एक ही पास प्रो लेकर आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जैसे सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 दोनों के 1 साल की वैलिडिटी में आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। लाइव टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, चैप्टर टेस्ट है, फुल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, पीवाईपी क्वेश्चंस पेपर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे टीयर 1 हेतु या फिर टीयर 2 हेतु। वैसे देखें तो यहाँ पर 1000+ टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो सभी प्रकार के टेस्ट अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए पास प्रो ज्वाइन कर लेना। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज की बात करें ना, वैसे एज आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। अब एज में भी यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया है। 18 से 27 ये आयु वर्ग आप देख पा रहे हो जो अलग अलग पोस्ट के लिए रहती है। तो यहाँ पर जो 1998 है ना, इसमें से 3 वर्ष और माइनस कर दो ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इन सभी में से केवल 3 माइनस करना है। जैसे 98 में से 3 करेंगे ना तो 1995 आ जाएगा। इनमें से भी आप 3 माइनस करेंगे तो 1900 आपके 91 आ जाएगा, सॉरी 92 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 92 रहने वाला है। इधर आप देखेंगे तो 1990। तो ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए आयु सीमा में छूट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन ओबीसी वाले पॉइंट पर। तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए ओबीसी में 13 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विजाइट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट व्हेन सच सर्टिफिकेट आर शॉट बाय कंसर्न्ड आइडेंटिटी डिपार्टमेंट। कहने का मतलब, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा भी लेना चाहते हो तो उन्हें अपना एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। नीचे फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट। अन्यथा यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल होने वाला है उनका। फॉर्मेट मैं नीचे आपको बता दूंगा, ये सभी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। इन्होंने आगे उदाहरण भी दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एक्स कैंडिडेट है, उन्होंने अपने फॉर्म में ओबीसी एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी सेलेक्ट किया है और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, एसएससी डीवी नहीं कराती है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हो रहे हो वो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन आपका डीवी कराता है और वहाँ पर वो अपना वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उस केस में उस एक्स कैंडिडेट का कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा उस डिपार्टमेंट के द्वारा जो डीवी करवा रहा है।
अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्शंस वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 4 जुलाई 2025 है। जहाँ तक स्पेशली मेंशन नहीं हो उस केस में जो क्रूशियल डेट है आपकी SC ST OBC की, आगे इन्होंने मेंशन भी किया है द क्रूशियल डेट हियर डज नॉट मीन दैट द डेट ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये एक नई चीज़ इन्होंने डाली है। इससे पहले SSC के 2024 के नोटिफिकेशन में ये नहीं था। उसमें यही था कि आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो क्रूशियल डेट रहती है उससे पहले का होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्रूशियल डेट है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप OBC में काउंट नहीं होंगे। इट मीन्स दैट ऑन द क्रूशियल डेट द कैंडिडेट मस्ट फेल अंडर द कैटेगरी SC ST OBC। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की 4 जो जुलाई 2025 है वहाँ तक उस डेट तक वो कैंडिडेट उस कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, भले ही उसके पास सर्टिफिकेट ना हो लेकिन उस कैटेगरी में वो आ रहा है ना, वो बताती हैं आपकी क्रूशियल डेट का अर्थ है कि उस डेट तक वो कैंडिडेट उस कैटेगरी विशेष से बिलोंग करना चाहिए, न कि उसके पास उस डेट तक वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक नई लाइन ऐड की है SSC ने। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 2024 के SSC CGL का नोटिफिकेशन है। उसमें मेंशन नहीं थी वो लाइन, आप देख सकते हो क्रूशियल डेट के बारे में दे रखा था जहां तक मेंशन नहीं हो कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपकी क्रूशियल डेट रहेगी, और उसके अतिरिक्त कोई लाइन नहीं थी। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो द क्रूशियल डेट हियर डज नॉट मीन दैट द डेट ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट है वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले होना ये आवश्यक नहीं है। ये ज़रूर आवश्यक है कि उस डेट से पहले तक आप उस OBC SC ST वर्ग में आने चाहिए। तो इनडायरेक्टली रूप से यही कह रहा कि आपका सर्टिफिकेट है इससे पहले का ही होना चाहिए। आप उस कैटेगरी में आते हो ये किससे पता चलता है? सर्टिफिकेट से ही पता चलता है, और सर्टिफिकेट से ही यहाँ पर आपका कैटेगरी सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे और इन्होंने क्या कुछ नया चीज़ ऐड किया। A person seeking appointment on the basis of reservation to OBC must ensure that he does not fail in creamy layer on the crucial date, the closing date of application है। तो OBC में विशेषकर उन्हीं को आरक्षण मिलता है जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, यानी 8 लाख से कम उनकी पारिवारिक इनकम है 1 साल की, वो सभी कैंडिडेट आ जाएंगे। क्रीमी लेयर में नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उन्हीं को लाभ मिलेगा। और लास्ट डेट से पहले जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले वो नॉन क्रिमिनल होने चाहिए। द एप्लीकेंट ऑफ OBC कैटेगरी हु आर नॉट कवर्ड अंडर क्रिमिनल इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग instructions of government of India as amended from time to time seeking age relaxation reservation shall invariably submit the requisite certificate as per the format नीचे दे रखा है नॉन क्रिमिनल का। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट की है एक नया लाइन जो पहले ऐड नहीं था। द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग OBC सर्टिफिकेट इश्यूड विद इन द क्रूशियल कट ऑफ डेट। इससे ऊपर भी इन्होंने बताया है कि क्रूशियल डेट का मतलब ये नहीं है कि उस डेट से पहले तक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर भी इन्होंने एम्फेसाइज किया है, बल दिया है कि हम ये ज़रूरी हठ धर्मिता नहीं अपना रहे हैं। कमीशन है वो इंसिस्ट आपको आग्रह नहीं कर रहा है कैंडिडेट से कि OBC सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट जो अभी 4 जुलाई है उससे पहले का होना चाहिए। ऐसा कमीशन के द्वारा SSC आयोग के द्वारा आपसे आग्रह नहीं किया जा रहा है। द कैंडिडेचर ऑफ OBC कैंडिडेट विल रिमेन प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ हिज या हर क्लेम बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आपको पता है इससे पहले भी SSC के एग्जाम्स का DV है संबंधित विभाग के द्वारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा कराया जाता है। और यहाँ पर भी SSC यही कह रहा है कि SSC कमीशन ये आपसे आग्रह नहीं कर रहा है कि आपका सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। आपका कैंडिडेचर है तब तक प्रोविजनल माना जाएगा जब तक आपको जो अपॉइंट कर रही अथॉरिटी है वो वेरीफाई नहीं कर दे आपका OBC सर्टिफिकेट। तो ये इसका अर्थ हो गया कि आप क्रूशियल डेट से पहले उस कैटेगरी में आने चाहिए, भले ही आपके पास सर्टिफिकेट उस डेट से पहले का नहीं हो।
यानी उस ईयर विशेष में आप यदि ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हो तो आपका काम चल जाएगा। बार बार ये ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए क्रूशियल डेट की बात हो रही, तो क्यों ना आप लास्ट डेट से पहले ओबीसी सर्टिफिकेट बना लो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये टेंशन तो ना रहे कि क्रूशियल डेट में यदि बाद का हुआ तो क्या होगा, क्योंकि यही टेंशन आपकी फिर टीयर 2 एग्ज़ाम होता है, उसके बाद टीयर 3 एग्ज़ाम, आजकल तो 2 ही होते हैं, उसी में आपकी टाइपिंग हो जाती, सभी में टेंशन रहती है डीवी वगैरह में। तो इससे पहले ही आपको ये बना लेना चाहिए लास्ट डेट से पहले, क्योंकि इनडायरेक्टली रूप से बात वही हो रही है कि अंतिम तिथि है ना, उससे पहले आप ओबीसी कैटेगरी में आने चाहिए, भले ही आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो। तो सर्टिफिकेट से ही शो होता है कि आप लास्ट डेट से पहले ओबीसी में थे। यहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं मेंशन है कि सर्टिफिकेट कितना पुराना तक चल जाएगा, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे ओबीसी संबंधित, तो आपके टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम्स में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, वो 25% है। नेक्स्ट आपका और देखेंगे तो ये डेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए है, टाइपिंग के लिए जो एरर वाला रहता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड है। ओबीसी के लिए 25% एरर यहाँ पर अलाउ रहती है। SC ST OBC EWS कैंडिडेट हैं जो यानी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, who are selected on their own merit without relaxed standard। यदि कोई कैंडिडेट है न तो आयु सीमा का लाभ लेता है, कहने का मतलब बिना कोई छूट लिए वो डायरेक्टली यूआर की कट ऑफ क्रॉस कर जाता है। उन्होंने कोई एज वगैरह में छूट नहीं ली है, यूआर की कट ऑफ क्रॉस कर दी तो वो यूआर कैटेगरी में काउंट होगा, और उसके स्थान पर उस कैटेगरी का, यानी वो ओबीसी का कैंडिडेट था, यूआर की कट ऑफ क्रॉस कर दी, तब ओबीसी के कैंडिडेट की वो सीट है वो नहीं भरी जाएगी, अन्य कैंडिडेट उसके स्थान पर आएगा। और उसी कैंडिडेट से मान लेते हैं यदि मार्क्स बहुत ज़्यादा, भले ही यूआर की कट ऑफ से बहुत अच्छे मार्क्स हो, उसकी फर्स्ट रैंक हो, लेकिन उन्होंने उस कैटेगरी का लाभ लिया है, छूट ली है आयु सीमा वगैरह में, उस केस में वो उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड, हु क्वालिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड के बेस पर वो क्वालिफाई हुआ है, एज लिमिट का इन्होंने छूट ली है, अनुभव का लाभ लिया है, तो उस केस में वो उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज। यदि वो ओबीसी में तो ओबीसी में ही काउंट किया जाएगा, भले ही उनके मार्क्स यूआर से ज़्यादा हो, ये ध्यान दी। नेक्स्ट एक यहाँ पर पॉइंट आप देख पा रहे हो, इससे पहले भी टेलीग्राम पर भी डाला था, ये एक नियम है डीओपीटी का कि आपकी डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम है, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कैटेगरी है, आपकी मोबाइल नंबर, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल पब्लिक कर दी जाएगी। कब? जब आप चाहते हो कि आपकी रैंक अन्य डिपार्टमेंट के साथ साझा की जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो ये ऑनलाइन पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल रहेगी आपकी डिटेल, आपकी मार्क्स, आपकी रैंक, आपकी ये सारी बेसिक डिटेल है। यदि आप यहाँ पर टिक करेंगे फॉर्म भरते वक्त कि मेरी जो डिटेल्स है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मार्क्स है, वो पब्लिकली अवेलेबल रहे, और कोई भी संबंधित डिपार्टमेंट है यदि उनको ज़रूरत है तो वो इस डाटा के बेस पर कॉल कर सके, नियुक्त कर सके मेरे को, यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो ये यहाँ पर अभी भी कंडीशनल है आपके लिए कि आप टिक करते हो या फिर नहीं करते हो। यदि आप टिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल पहले ही आपको वार्निंग दी जा रही है, पब्लिक कर दी जाएगी, ताकि आपको कोई रिक्रूट कर सके। ये नियम मेरे को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट को चाहिए कि मेरे को इतने यहाँ पर अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है, यदि कोई कैंडिडेट बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, मेरिट पे नहीं आए हो, तो वो कैंडिडेट वो सेलेक्ट कर लें, उनकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट के पास एसएससी को भेज देनी चाहिए, न कि पब्लिक पर डाल देनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में। उसके बाद यहाँ पर आप नियम देखेंगे, कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट अवेलेबल SC ST OBC मस्ट इंश्योर दैट दे आर, यहाँ पर कोई विशेष नियम नहीं है। तो और ऊपर यहाँ आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट दे रखा है, ये आपको फॉर्मेट बताता हूँ ओबीसी का। तो इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है जिसमें सारा रेजोल्यूशन नंबर वगैरह आप देखेंगे वो मेंशन रहता है, ये सेम फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है तो वो मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ही है ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए सारे नियम आपको बता दिए हैं। एक नया चीज़ यही ऐड हुआ है कि ये कमीशन से इंसिस्ट नहीं करता है कि आपका सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से पहले का हो, आप क्रूशियल डेट से पहले उस कैटेगरी में आने चाहिए। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली रूप से यही हुआ है कि
आपका डीवी है वो जो डिपार्टमेंट कराएगा ना उस पर डिपेंड है, वो आपका वेरीफाई करेगा कि आप उस डेट से पहले उस कैटेगरी में आते थे या फिर नहीं आते थे। तो बहुत पहले का सर्टिफिकेट वो जांचेगा और बाद का भी देखेगा, गैप देखेगा, किस टाइप से वेरीफाई करेगा ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो इससे अच्छा यही है कि आप क्रूशियल डेट, लास्ट डेट से पहले अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लो। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सीजीएल का पैटर्न कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, पहले वाला सेम पैटर्न है। और यदि आप चाहते हो, अभी लेटेस्ट एसएससी का जो लास्ट 2025 में ना एक ही एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का फरवरी 2025 में, जिसमें 840 जीके जीएस के क्वेश्चंस की ई बुक आप इस टाइप से चैप्टर वाइज हमारी वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें इस टाइप से सभी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सहित मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।